कंचन, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से स्टॉक जो रडार पर रखने हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। बेसिकली आरबीआई की इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। आरबीआई ने कहा है कि जो क्वार्टरली फाइनेंशियल नंबर्स को लेके मार्केट के अंदर अफवाहें उड़ रही थी उसको पूरा का पूरा क्लियरेंस दिया है और उन्होंने बोला है कि जो बैंक के क्वार्टरली फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे ठीक है। अगर आप सीआर देखें तो वो करीब करीब 17% पे रिकॉर्ड किया गया है। पीसीआर भी 70% है। एलसीआर देखा जाए तो 113% है जो कि रिक्वायर्ड है 100% का। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं वो जितनी भी अफवाहें चल रही हैं उसको लेके ज्यादा ध्यान ना दें। जो बैंक की इस टाइम पे फाइनेंशियल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद एनएससी और बीएसई ने बैंक को एडिशनल सर्विलेंस मेजर की लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद एक्सचेंजेस की पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जो निगरानी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इन्फोसिस पे रखना होगा खासा ध्यान, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है मैकेमिस्ट सिस्टम, उसका जो यूएस कोर्ट में मामला है वो सेटल हो गया है। ये बेसिकली पूरा का पूरा मामला नवंबर 2023 साइबर सिक्योरिटी को लेके है और सेटलमेंट के तहत कंपनी करीब करीब $17.5 मिलियन का जो है वो पेमेंट करने वाली है। इसके अलावा विप्रो, बिकॉज जो इसका ग्लोबल बिजनेस है वो रिस्ट्रक्चरिंग का कंपनी ने ऐलान कर दिया है। यहाँ पे एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके कंपनी का जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और रिस्ट्रक्चरिंग के मुताबिक जो ग्लोबल बिजनेस है वो 4 हिस्सों में यहाँ पे बांटा जाएगा और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। केपीआईटी टेक, बिकॉज ये जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है क्वारिक्स जीएमबीएच में कंपनी करीबन $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है क्वालकॉम वेंचर्स के साथ। और जो क्वारिक्स है वो बेसिकली जेडएफ की और केपीआई टेक की जो है वो जेवी कंपनी है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंस को रखना होगा आपको रडार पे, बिकॉज यूएस एफडीए ने अक्लेश्वर एपीआई प्लांट को 0 ऑब्जर्वेशन दे दिया है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज रडार पे आपके रहेंगे। इंडसइंड बैंक, आरबीआई ने डिपॉजिटर्स के लिए वो अपडेट दिया है, अपन शेयरधारकों के लिए नहीं, बाजार वालों के लिए अभी भी कंसर्न्स हैं। एएसएम में गई है, यानी कि आप उन शेयरों को प्लेज नहीं कर सकते, आपका पूरा अमाउंट मार्जिन के तौर पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इंट्राडे लेवरेज नहीं मिलेगा। ये सब अब कंसर्न्स होंगी इंडसइंड बैंक को लेकर। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि वो भी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब शायद रिव्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। आज के ब्रोकरेज रडार की बारी लाइए जरा। एचएसबीसी का टाटा मोटर्स पे एक बढ़िया अपग्रेड आता हुआ, होल्ड से खरीदारी करने का कॉल है 840 के टारगेट के साथ। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अनडिमांडिंग वैल्यूएशंस हैं, मार्जिन ग्रोथ एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। तो बहुत पिटा तो है ये स्टॉक, 1000+ वाला ठंडा पड़ा था, अब अट्रैक्टिव दिखता है एटलीस्ट एचएसबीसी को। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।